अच्छा, सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र डाउनलोड करना रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने कोई और ब्राउज़र इस्तेमाल नहीं करना। आपने ये डॉल्फिन ब्राउज़र का जो वर्जन है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपने डॉल्फिन ब्राउज़र का गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने पेपल मलेशिया लिखना है, ठीक है। डॉल्फिन ब्राउज़र डाउनलोड कर लिया आपने, उसके अंदर आपने सर्च करना है पेपल मलेशिया। पेपल मलेशिया जैसे ही सर्च करेंगे तो टॉप पर जो वेबसाइट आ रही, बस आपने इस पर टिक कर देना है। याद रखिए कि जब आप पेपल का अकाउंट बना रहे हैं तो आपके पास जो जीमेल अकाउंट है ना आपके पास वो फ्रेश होना चाहिए जीमेल, ठीक है, जो भी आपका ईमेल होगा। उसके बाद आपने जस्ट ये देखिए यहाँ पर साइन अप का बटन आपको देखने को मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करनी है। बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट की जानिब आपने मूव हो जाना है। यहाँ पर अपना जो ईमेल एड्रेस है वो इंटर करें। ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि 8 से 20 संदेशों का एक पासवर्ड बनाइएगा जिसमें आपके पास स्पेशल लेटर्स भी हों और सबसे पहला जो लफ्ज होगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें एक यूनिक सा हमने पासवर्ड बना लिया। ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कह रहा है बिजनेस कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर लीगल फर्स्ट नेम देना है जो आपके कौमी शनाख्ती कार्ड पर है, ठीक है जी। यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे शनाख्ती कार्ड पर नाम है मैं वो इंटर कर लेता हूँ जी। मोहम्मद अरसलान का मैं अकाउंट बना रहा हूँ, ये हमारे क्लाइंट हैं। और यहाँ पर बिजनेस डिटेल्स देनी है। बिजनेस डिटेल्स आप दे सकते हैं जी, मैं यही दे देता हूँ मोहम्मद अरसलान, ठीक है। आप बिजनेस डिटेल में अपना नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है, इधर क्लिक करना है और यहाँ से आपने पाकिस्तानी नंबर सेलेक्ट करना है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जी कि पाकिस्तानी नंबर हमें लिस्ट में नहीं मिलता, तो क्यों नहीं मिल रहा सर? आपने एग्जैक्ट ब्राउज़र डाउनलोड कर लिया, उसके बाद सही तरीके से आपने सर्च करना है। याद रखिए कि मलेशिया को ही सर्च कीजिए। अब यहाँ पर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, यानी कि जब आप पेपल मलेशिया लिखेंगे तो आपको ये पाकिस्तानी नंबर देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद कह रहा है बिजनेस एड्रेस। अब ये जो एड्रेस आपने लेना है ना, ये आपने मलेशिया का लेना है। ये एड्रेस लेने के लिए आप गूगल पर जाएंगे, रैंडम एड्रेस सर्च कर लीजिए। रैंडम एड्रेस जैसे सर्च करेंगे ये रैंडम एड्रेस जनरेटर होता है, तो यहाँ पर आपको एक एड्रेस जनरेट करके देगा जिसको आपको कॉपी करना रहेगा। अब आपने क्या करना है जी, इस एड्रेस को उठा लेना है। ये एड्रेस आप सेम भी लगा सकते हैं, यहाँ पर ये एड्रेस आपने लगा लेना है। नहीं तो आप जाएंगे मलेशिया एड्रेस आप लिख लीजिए गूगल पर, आपको काफ़ी ज़्यादा मलेशिया के एड्रेस मिल जाएंगे। रैंडम आपने लगा लेना है। ये स्ट्रीट है, सिटी हमने लगाना है रानो, ठीक है। और जो स्टेट हमने लगाना है वो सबा लगाना है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम जो है वो सिटी सिलेक्ट करेंगे। तो सिटी हमने कौन सा देना है जी, वापस आएंगे एक साइड पे आपने उस टैब को ओपन कर लेना है। सिटी का नाम हमें बोल रहा है कि आपने ये देना है, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे न्यू टैब में, उसी टैब में वापस आएंगे। ये सिटी कोड हो गया हमारा। अगर आपको वो जो है जिप कोड का एरर भी देना तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपने घबराना नहीं है। आपने सिंपल वही जो आपने पोस्टल कोड कॉपी किया ना एड्रेस से, वही आपने उधर देना है। याद रखिए चेंज नहीं करना। ये करने के बाद अब आपने यहाँ पर बिजनेस जो टाइप है ना वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं इंडिविजुअल कर लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्ट या सर्विस आपने क्या देनी है, तो मैं यहाँ पर बिजनेस सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपने देनी है ना, नेशनलिटी और डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी कार्ड पर है सेम वही देनी है। अच्छा, नेशनलिटी में सबसे पहले हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम जो है वो लाइफ टाइम तक यूज़ करना चाह रहे हैं पेपल के अकाउंट को। ये पुट करने के बाद आपने यहाँ से जो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है और नेशनल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। नेशनल आईडी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो है कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर जो है वो दे देना है। यहाँ पर ये देने के बाद इंडस्ट्री और जॉब टाइटल आपको देना है। ये कुछ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अदर सर्विस कर लेता हूँ। जॉब का जो टाइटल है वो आपको नीचे दिया जाता है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। ये सिंपल सा काम आपने करना है। नेक्स्ट के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जस्ट ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। गो टू मनी पेज पर आपको लाजमी क्लिक करना है। आपने यहाँ पर आना है, 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे आपने। उसके बाद गो टू मनी पेज पर जाना है और क्लोज करेंसी पे क्लिक कर देना। जो मलेशिया की करेंसी है ना, इसको क्लोज लाजमी कर लीजिए, बाद में आपको परेशानी होगी। तो आपने क्लोज करेंसी पे क्लिक किया, डन के बटन पर क्लिक कर देनी। पहला काम आपने ये करना है जब आपका अकाउंट बन जाए। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आपने करना है कि उस ईमेल को ओपन कर लेना है जिस पर आपने ये अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पर इसको आपने रिफ्रेश करना है तो आपको एक ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर जिसको आपने वेरीफाई करना है, यहाँ पर एक कन्फर्म का एक ईमेल होता है, आपने कन्फर्म योर ईमेल पर क्लिक करना है। ईमेल की जो वेरिफिकेशन है वो लाजमी से करवा लेनी है। ओके के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारी जो ईमेल की वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर बाज़ दफ़ा लोगों के पास जो है ना वो एक लिमिट का इशू आता है। तो वो लिमिट का इशू इसलिए आता है, आप कोई गलत एक्टिविटी कर देते हैं जिस तरह से बार बार एक ही ब्राउज़र से जो आप ट्राई करते रहते हैं, तो वो लिमिट का इशू आपको आ सकता है। अच्छा, अगर आपके पास वो आईडी कार्ड वाला एरर भी आता है ना, तो वहाँ पे रिसॉल्व का बटन भी साथ में आता है। आपने उस पर क्लिक करना है और वो आईडी कार्ड अपलोड कर देना है। 1 से 2 मिनट के अंदर आपका आईडी कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आप इस सेम मेथड को ट्राई करते हैं, फॉलो करते हैं, जो डॉल्फिन ब्राउज़र है इससे बनाते हैं, तो आपके पास लिमिट का इशू तो नहीं आने वाला।